रीट के बारे में जरा बताओ सर, बहुत कम लोग जानते हैं। तो रीट एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये बहुत सालों से यूएस, सिंगापुर, हांगकांग ये सब जगहों पे चल रहा है। इंडिया में इसको आने में थोड़ा समय ज्यादा लग गया क्योंकि इंडिया में रूल्स, डिविडेंड, ये सब के बहुत इश्यूज थे। तो बड़ा सिंपल सरल तरीके से मैं समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड किस चीज का होता है कि भाई आप जो है स्टॉक खरीदना चाहते हो, आप 10 कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहते हो, आप रिलायंस खरीदना चाहते हो, इन्फोसिस खरीदना चाहते हो, टीसीएस खरीदना चाहते हो, इन तीनों का शेयर मिला के करीबन 8-10 हजार रुपए का है, पर आपके पास तो 2,000 रुपए हैं, तो यानी अब आप खरीद ही नहीं सकते। तो आप क्या करते हो, आप एक कॉमन पूल में डालते हो जो पूल इन स्टॉक्स को खरीदता है। ओके, वो म्यूचुअल फंड होता है। राइट। तो मेरे पास 2,000 रुपए थे जी, वो म्यूचुअल फंड के ने ये तीनों कंपनीज में शेयर खरीदे हुए, क्योंकि मेरे जैसे 1 लाख धारकों ने 2,000 रुपए दिए हुए उनको। अब 2,000 मुझे रिलायंस में मिल गया, टाटा में मिल गया, टाइटन में मिल गया, वो सब मिल गया। सब मिल गया, कुछ कुछ प्रपोर्शन जो मेरा अधिकार से, जितना मैंने इन्वेस्ट किया उतने प्रपोर्शन में मिल गया। अगर मैं जाता तो रिलायंस का ऐसा नहीं है कि मैं रिलायंस का आधा शेयर खरीदूं या 1.25 शेयर खरीद लूं या 0.25% शेयर खरीद लूं, 0.25 शेयर खरीद लूं, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल नहीं होता। वो तो अकेला शेयर अभी 3,000 का है। हाँ, वो अकेला ही शेयर 3,000 का, तो यानी कि एक ही शेयर खरीदने के लिए मुझे 3,000 रुपए जेब से निकालने पड़ेंगे। मेरे पास है ही 2,000 रुपए और मैं चाहता हूं सब में इन्वेस्ट करना। तो ये काम मेरे लिए कौन करता है? म्यूचुअल फंड करता है। इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है जी, जैसे हम इस कमर्शियल बिल्डिंग में बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है यार इस कमर्शियल बिल्डिंग में आगे जाके 5-10 साल में बहुत स्कोप है, ये जगह बढ़ने वाली है, इस जगह में वैल्यू बढ़ने वाली है और इसमें रेंटल्स बढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एक शॉप लेना चाहता हूँ। अब यहाँ शॉप आती है 70 लाख की, 80 लाख की, 1 करोड़ की। हमारे पास तो ना है 1 करोड़ रुपए, मेरे पास 10 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, तो मैं क्या करूं? तो रीट जो होता है वो इन सारे यूनिट्स का म्यूचुअल फंड बन जाता है। तो रीट क्या करेगा? रीट ऐसे मेरे जैसे बहुत लोगों को इकट्ठा करेगा और वो आके ये पूरी बिल्डिंग खरीद लेगा। तो जितनी इसमें शॉप्स होंगी वो किराया अब किसको देंगी? रीट को देंगी, क्योंकि रीट मालिक हो चुका है इसका। और वो रीट जो है वो आगे जाके अपने यूनिट होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली वो डिविडेंड बांट देगा अपनी कुछ फीस रख के। ओके। अब कैपिटल एसेट भी अप्रिशिएट हो रहा है कि जब समझो 10 साल पहले ये बिल्डिंग में किसी ने निवेश किया होगा तो हो सकता है 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में किया होगा, आज ये भाव हो गया होगा 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो वो अप्रिसिएशन भी उन यूनिट होल्डर्स को मिल रहा है। तो क्या जो आदमी रीट में इन्वेस्ट कर रहा है उसको ये पता होता है कि ये किस एब्सोल्यूट बिल्डिंग का, किस प्रॉपर्टी का रीट है? यस, बिल्कुल उसको पता होता है कि ये मैं समझो मैं पीछे माइंडस्पेस का रीट आया, तो माइंडस्पेस का रीट आया तो कौन सा मॉल है, वो पूरा डीआरएचपी में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में उन्होंने बताया हुआ है। पर्टिकुलर मॉल में इन्वेस्ट करना मतलब ये हो गया। अगर वो मॉल है उसमें कितने टेनेंट है, कितनी दुकानें हैं, कितना स्क्वायर फीट है, कितना रेंटल आता है, कितनी कॉमन एरिया मेंटेनेंस आती है, क्या खर्चे लगते हैं, मैन पावर क्या है, पूरा आता है, उनको पूरी रिपोर्ट आती है। और उस बेसिस पे जो पैसा बचता है वो यूनिट धारकों को डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया जाता है कि भाई मुझे लगता है एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि रियल एस्टेट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करो तो लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है यहाँ, तो आप कल और परसों, वो तो म्यूचुअल फंड मतलब जैसे ही आपने फ्रैक्शनल कर दिया। इस दुनिया में जो चीज फ्रैक्शनल, यूनाइटेड स्टेट्स में जेट भी फ्रैक्शनल ओनरशिप पे होते हैं, जेट, प्राइवेट जेट। तो समझो आप और मैं बहुत अमीर हो गए, आप तो हो गए, चलो मैं भी हो गया आपके साथ साथ थोड़ा। तो हमने मिलकर सोचा जी, ऐसे 10 हमारे जैसे दोस्तों ने सोचा कि यार एक जेट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक जन लेके फायदा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक पूल बनाएंगे, कॉमन पूल बनाएंगे और उस कॉमन पूल से हम एक जेट खरीद लेंगे। ठीक है, ठीक है, हम 10 लोगों ने डाले, 10-2 करोड़ रुपए डाले, 20 करोड़ का या 30 करोड़, जितने का भी जेट आता। अब हमें लगता है यार हम 10 के लिए भी काफी है यार, मतलब ये फिर भी खड़ा रहता है बेचारा। तो हमने कह दिया भाई अब आप भी इस जेट के मालिक बन सकते हो। हमने 100 लोगों से और पैसे ले लिए उसमें। तो ये फ्रैक्शनल ओनरशिप हो गई। अब उसमें से संजय को लगता है कि यार अब है ना, मैं आधा अपना इन्वेस्टमेंट खाली करना चाहता हूं, तो मैं किसी और को दे सकता हूं वो इन्वेस्टमेंट। तो वो बट गया। नहीं तो वो जेट मेरे को अगर बेचना पड़े तो मेरी तो चीखें निकल जाएंगी, जेट तो बिकता नहीं है, इलिक्विड एसेट है। इसी तरह रियल एस्टेट भी इलिक्विड एसेट है। तो लिक्विडिटी लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है फ्रैक्शनलाइजेशन। अच्छा, इलिक्विड एसेट का मतलब तो इलिक्विड एसेट बिके ना। हाँ, तो आपके पास एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक लैंड है 10 करोड़ की। अब आप मार्केट में जाते हो तो आपको कितने तो बायर मिल सकते हैं 10 करोड़ के भारत में, है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं, तो इलिक्विड है। आज अगर मेरे पास 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड है और उसमें से मुझे 1 लाख रुपए निकालने हैं, बटन दबाऊंगा कल पैसा आ जाएगा। ठीक है, मुझे 2 लाख निकालने हैं, बटन दबाऊंगा कल पैसा आ जाएगा। अगर आपको अपने अपार्टमेंट है 1 करोड़ रुपए का, उसमें से उसके पे करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपना बाथरूम बेच दोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप अपना बेडरूम बेच दोगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोगे। तो आपके सर पे उधार आ गया। आप ही की चीज पे आपको उधार लेना पड़ रहा है ताकि आप उसमें से पैसा निकाल सको। ये कहां का न्याय है? तो जो भी फ्रैक्शनल, जो भी ऐसे एसेट्स होते हैं, बड़े एसेट्स होते हैं, वो इलिक्विड होते हैं।
यानी वो लिक्विड नहीं होते, वो मूव नहीं करते, उनकी मूव नहीं होती। रीट के बारे में थोड़ा सा कुछ और बताइए संजय सर कि मान लो किसी बिल्डिंग का है, मान लो ये गैलेक्सी बिल्डिंग है, गैलेक्सी बिल्डिंग का रीट पे किसी ने इन्वेस्ट कर दिया। अब ये गैलेक्सी बिल्डिंग जो है खंडर होता जा रहा है, मान लो इसकी दुकानें खराब हो रही हैं, कोई ले ही नहीं रहा, तो इसका जो वैल्यू खराब होगा वो इसके रीट में भी दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। ये वही बात है, जैसे आपने रिलायंस का शेयर खरीदा और उसका अगले साल का परफॉर्मेंस खराब हुआ, तो उसके आपका mutual 3,000 fund रुपए भी का खराब शेयर होगा। 2,000 रुपए का हो जाएगा, ओके। या 2.5 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परफॉर्मेंस नहीं करी। ये असेट है। अच्छा, क्या होता है जनरली रीट में वैसे असेट्स आते हैं जो 80% 90% लीज हो चुके होते हैं। अच्छा, 80% 90% लीज हो चुके होते हैं, तो उनमें सक्सेस आ चुकी होती है।